Assalamualaikum. Welcome to Daria Arkam School, Federal Bay Area campus. This video is for class 3 and subject is social studies. Now class 3, get ready. We are going to learn our new chapter, the solar system. This is our unit number 1. What is solar system? The solar system is about a system in which 8 planets, ठीक है, these 8 planets that moves around the sun in space, and the names of these planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The sun is the center of our solar system. All the planets moves around the sun. It is the biggest star and it is made up of very hot gases. It gives us heat and light. Sunlight is important for animals, plants and all the living things on the earth. As you all know that the sunlight is very important for the growth of all the living things despite of प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है, सारे लिविंग थिंग्स के लिए सनलाइट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है. द मून, ऑल द प्लैनेट्स हैव देयर ओन मून्स, ठीक है, उनके अपने अपने मून्स हैं एंड मोस्टली प्लैनेट्स हैव मोर देन वन मून. बट आवर प्लैनेट अर्थ, एज यू नो दैट वी आर लिविंग ऑन अर्थ एंड अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट, ठीक है ना, अर्थ भी तो एक प्लैनेट है ना. एंड अवर प्लैनेट अर्थ हैज़ ओनली वन मून एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड इट टेक्स 29.5 days to make one full revolution around the earth, and this period is called a lunar or Islamic month. हमें पता है ना कि हमारा इस्लामिक महीना जो शुरू होता है वो चांद देख कर शुरू होता है, और जो ये चांद है, ये जो मून है, ये ट्रैवल करता है अराउंड द अर्थ, और ये इसकी ट्रैवलिंग, ये जो इसका चक्कर है, ये कितने अरसे में कंप्लीट होता है? तकरीबन 29 डेज़ में, ठीक है. इसीलिए आपने देखा है कि 29 और 30 डेज़ का इस्लामिक मंथ होता है. लूनर कैलेंडर्स जो होते हैं वो 29 और 30 डेज़ में कंप्लीट होता है एक महीना, ठीक है ना. अच्छा, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर लर्निंग अबाउट द अर्थ, आवर प्लैनेट अर्थ. We live on the planet Earth, which is the third planet from the Sun. The Earth shows two types of movement, revolution and rotation. Our planet Earth is also moving around the Sun. ठीक है, जो ये सन के गिर्द चक्कर लगाता है उसको हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन. और ये रेवोल्यूशन जो है ये कितने अरसे में कंप्लीट होता है? पूरा 1 ईयर में. और जो रोटेशन है, एंड व्हाट इज़ द मूवमेंट अबाउट रोटेशन, ये रोटेशन क्या चीज़ है, ये कौन सी मूवमेंट कहलाती है? जो अर्थ अपनी एक्सिस में चलता है. अब हम डिटेल में समझ लेते हैं. रेवोल्यूशन, फर्स्ट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. द अर्थ टेक्स 1 ईयर टू गो अराउंड द सन, दिस गिव्स अस सीजन्स ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, कि अर्थ जो रेवोल्यूशन करता है, मूव अराउंड होता है सन के गिर्द, जो एक अपना चक्कर पूरा करता है, उसको कितना अर्सा लगता है? एक पूरा साल. और इस साल में हमें क्या मिलते हैं? इस पूरे चक्कर के ज़रिए हमें क्या मिलते हैं? सीजन्स मिलते हैं, ठीक है. हमें ये जो मौसम आते जाते हैं, ये जो एरिया सन के सामने होता है अर्थ का, वहाँ पे गर्मी होती है, ठीक है, और जो ज़रा उसके बैक साइड पर होते हैं वहाँ सर्दियाँ हो जाती हैं. इसी तरह से the second movement of earth is called rotation, ठीक है. earth moves around its own axis, and what is axis? it is an imaginary line around which the earth rotates. ये कोई एक्चुअल लाइन नहीं है, ये एक हमने तस्वुर की हुई है, सोची हुई है, इमेजिन की हुई है ये लाइन, और इसी के ऊपर जो है वो हमारी अर्थ रोटेट करती है, ठीक है. और दिस रोटेशन कंप्लीट्स इन 24 आवर्स. जो ज़मीन की जो रोटेशन है ये 24 आवर्स में, यानी कि एक
पूरे दिन में ख़त्म होती है, एक दिन और एक रात में। दिस गिव्स अस डे एंड नाइट। इट इज़ डे इन दोज पार्ट्स of earth that are facing the sun, while it is night in those parts of the earth that are not facing the sun. जो एरियाज ज़मीन के सन की तरफ होते हैं इस रोटेशन के दौरान, वहाँ पर जो सन को फेस कर रहे होते हैं वहाँ पर क्या होता है, डे टाइम होता है, रोशनी होती है, सनलाइट आ रही होती है और थोड़ी बहुत गर्मी होती है। सही। इसके बरक्स जो हम इसके बैक साइड पर होते हैं, जो फेस नहीं कर रहे होते हैं डायरेक्ट सन को, वहाँ पर नाइट टाइम होती है और वहाँ पे थोड़ी बहुत ठंडक होती है। ठीक है। अच्छा, this is the picture. Look at the picture very carefully. You can see the positions of sun, earth and moon. ठीक है। the sun which is the orange in color, ठीक है, ये ऑरेंज कलर में जो है ये सन है और सेंटर में वी हैव अर्थ एंड इन द राइट वी हैव अ मून। अब इस पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो ब्लू लाइन है ये वो लाइन है जहाँ पे अर्थ अपनी रेवोल्यूशन कर रही होती है, यानी कि ये मूवमेंट वो है जो कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है और मून जो है वो चक्कर लगा रहा है अर्थ के अराउंड। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा। सही, ये पिक्चर आपको अच्छी तरीके से क्लियर करेगी। नाउ क्लास 3, टेक आउट योर सोशल स्टडीज वर्कबुक एंड ओपन पेज नंबर 2। वी हैव एन एक्सरसाइज इन दिस पेज। ठीक है, you have to cut down the pictures of the planets which are given on the page number 57। ठीक है, in your सोशल स्टडीज़ वर्कबुक, आपकी सोशल स्टडीज़ की वर्कबुक में ही पेज नंबर 57 पर ये सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की पिक्चर दी हुई है। यू हैव टू कट दीज पिक्चर्स एंड पेस्ट हियर इन द सीक्वेंस। ठीक है, आपको सीक्वेंस में इसको पेस्ट करना है कि कौन सा प्लैनेट फर्स्ट पोजीशन पे होता है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8 पे। और ये जो छोटा सा है यहाँ सन के करीब तरीन कौन कौन से हैं उसके साथ जो है ये आपने इस सीक्वेंस में इसको शो करना है। और ये सीक्वेंस आपको कहाँ से हेल्प होगा, आपको ये सीक्वेंस हेल्प करेगा ये वाली पिक्चर। ठीक है, अवर अर्थ इज़ ऑन द 3rd प्लेस, हमारा अर्थ जो है वो 3rd पर है। इसी तरह से आप इस पिक्चर के थ्रू वो देख सकते हैं कि सीक्वेंस कहाँ आ रहा है। अच्छा, नाउ टर्न योर पेज नंबर 3। Here we have 3 questions. Question number 1 is choose the correct answers. I have given the correct ones also. Question number 2 is match column A with column B. You have to match it very carefully. And question number 3, you have to do it by your own selves. Label sun, moon and earth in the following orbit. You have to write down the names where is sun, earth and moon. ठीक है, it is very easy for you. On page number 4 of your workbook, social studies workbook, you have these questions, question answers. You have to write down the answers from this page. ठीक है, इस पेज को देख आपने आंसर्स उस पेज को देखकर लिखने थे। दिस इज द लास्ट पेज। ऑन पेज नंबर 5 दिस इज योर होमवर्क। ठीक, यू हैव टू डू दिस बाय योर ओन सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड द नंबर्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन ऑर्डिनल फॉर्म। ठीक है, आपने इनको अरेंज करना है, इनको नंबर देना है कि जुपिटर कौन से नंबर पर है, सैटर्न कौन से नंबर पर है अर्थ सन से। ठीक है, जैसे हमारा अर्थ जो है वो 3rd पोजीशन पर है, इसी तरह से बाकी सबको आपने नंबर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी आप इसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, I hope you can do it by your own and you can understood it very well. ठीक है, now okay class, meet you in the next class inshallah. Till then, Allah Hafiz.